अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री के उस बुनियादी असूल, बुनियादी कायदा पे बात होगी कि जिस पे यकीन ना रखने वालों को या जिस पे अमल ना करने वालों को अक्सर नुकसानात से दो चार होते देखा गया है। बर्ड्स के किसी भी सेटअप पे सबसे अहम सरगर्मी बायोसिक्योरिटी है, चाहे बर्ड्स कम रखे हों या ज्यादा। बायोसिक्योरिटी एक ऐसा अमल है, वो तरीकाकार है कि जिसके तहत पोल्ट्री फ्लाक में बीमारियां फैलाने वाले छोटे बड़े जराए को फलने फूलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स को बाहर से किसी किस्म का कोई जरसूमा, वायरस या बीमारी का बाइस बनने वाला कोई छोटा बड़ा हैवानी जिस्म मुतासर ना करे, तो उसके लिए आपको बायोसिक्योरिटी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि इसे बरकरार कैसे रखना है और इसका फलाक की सेहत के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। सबसे पहली बात कि अगर आपने बर्ड्स रखे हैं तो आपके पास जरासीम कुश दवा यानी डिसइंफेक्टेंट्स लाजमी मौजूद होने चाहिए। वो आपके पास चाहे सस्ते से सस्ते डिसइंफेक्टेंट यानी डिटॉल वगैरह की सूरत में मौजूद हो, या वो पिंकी यानी पोटाशियम परमैंगनेट की हालत में, या फार्मालिन, विरकॉन, विरॉक्स या दीगर मौसर जरासीम कुश मरकबात हों। जब भी आप डरबू, ब्रूडर, कमरे, पिंजरे या मुर्गी खाना के अंदर या करीब जाना चाहें तो खुद की जरासीम कुशी सबसे पहले करें, और इस मकसद के लिए किसी भी जरासीम कुश दवा को स्प्रे पंप में, स्प्रे बोतल में डाल के, अगर आप फार्मालिन इस्तेमाल करते हैं तो 2 सीसी 1 लीटर पानी के हिसाब से अच्छी तरह से मिक्सिंग करके अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे, हाथों पे, पाँव पे, जो भी अशिया आप अपने साथ लाएं उन पे, हत्ता कि आपके पास जो भी व्हीकल थी उसकी भी जरासीम कुशी करें। क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आप जहां कहीं से भी आ रहे हैं, बाहर से आप अपने बर्ड्स के लिए उन जरसूमों को लेकर आए जो बाद में उनकी बीमारी का मौजब बने। एक इंतहाई मजबूत किस्म का अमेज़ा आपके साथ शेयर करता हूं। आपको करीबी बाजार से, वेट क्लिनिक से फार्मालिन और पिंकी यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट इस तरह के डिसइंफेक्टेंट मिल जाते हैं। तो इन दोनों का अमेज़ा बनाने से, दोनों की फ्यूमिगेशन करवाने से, धुआं निकलवाने से आप उस जगह को बेहतरीन तरीके से डिसइंफेक्ट करवा सकते हैं जहां पे या तो आप बर्ड्स लाके रखने वाले हैं या फिर पहले से वहां पे मौजूद बर्ड्स को एक साइड पे करके। घरों में पाले जाने वाले बर्ड्स अगर बीमार हो जाएं तो सबसे ज्यादा और आम अलामत उनकी पतली बीठों की शक्ल में सामने आती है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह बाहर से आने वाले मुख्तलिफ जरसूमों का खुराक या पानी के जरिए बर्ड्स के अजसाम में दाखिल होना है। दिन के मुख्तलिफ औकात में आपके भी बर्ड्स इस तरह के खुले मुंह वाले बर्तन से पानी पीते हैं, तो इल्म होना चाहिए कि इसी बर्तन से दीगर परिंदे और जानवर भी पानी पी सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का सबब होते हैं, और फिर यहीं से ये अमराज पानी के जरिए आपके फलाक में मुंतकिल होते हैं। लिहाजा वाइल्ड बर्ड्स को कंट्रोल में रखना ये भी बायोसिक्योरिटी का एक हिस्सा है। बर्ड्स के अजसाम में फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों जरसूम में एक बाकायदा तवाज़ुन से मौजूद होते हैं। जैसे ही बर्ड्स खराब पानी पीते हैं या खराब ग़िज़ा खाते हैं या वो वाली चीज़ उस हिस्से पे मुंह मारते हैं जो बाहर से जरसूमें लेके आई हो, तो उसके जरिए नुकसानदेह जरसूमों की तादाद में इजाफा होने लग जाता है, और यहीं से हमारे बर्ड्स डायरिया में मुब्तला होकर पतली बीठों की सूरत में अपनी ताकत ज़ाया करने लगते हैं, जिसका नतीजा जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, मुसलसल कमजोरी, कम पैदावार, कमजोर मुदाफ़ती निज़ाम, हत्ता के अमवात की शक्ल में सामने आता है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल से बर्ड्स को बचाने के लिए मुनासिब महफूज जगह पे खुराक और पानी के बर्तन रखने के साथ साथ तंग पेंदे वाला पानी के बर्तन यूज करें, और ज्यादा गर्म होने से पहले पहले हमने पानी चेंज करना है। बर्तनों की सफाई का खास ख्याल रखने के साथ साथ दीगर जंगली परिंदों की रसाई को रोकने का मुनासिब बंदोबस्त रखें। खास तौर पे अगर आप खुली जगह पे बर्ड्स के खुराक और पानी के बर्तन रखकर दिन को उन्हें बाहर घूमने फिरने की इजाजत देते हैं, बर्ड सारा दिन किसी कमरे, खुड्डे, पिंजरे, डरबे में रहते हैं, तो इस सूरत में कोई भी बर्तन इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन बाकी का तरीकाकार उनकी सफाई सुथराई, पानी की तब्दीली, हत्ता के वाटर ट्रीटमेंट, ब्लीच या किसी और दवा के जरिए हफ्तावार, 2 हफ्तों बाद या माहाना लाजमी जारी रखें, ताकि हमारे बर्ड्स तक जो भी पानी पहुंचे, जो भी ग़िज़ा पहुंचे, या दीगर हम उन्हें कोई भी सप्लीमेंट देना चाहते हैं, कम अज कम वो उनके अजसाम में बीमारियां दाखिल ना करें। ये हमारा असूल होना चाहिए कि ना तो हमने खुद बिला वजह किसी फार्म पे जाना है, अगर जाना भी है तो बाकायदा सिक्योरिटी के तहत बाकायदा अपने आप को डिसइंफेक्ट करना है वहां पे जाने से पहले भी और निकलने के बाद भी, और ना ही किसी विजिटर को, किसी स्ट्रेंजर को अपने बर्ड्स तक हमने बिला वजह आने देना है। क्योंकि रानी खेत
आईबी, गंबोरो और दीगर ढेर सारी वायरल बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स इसी तरह एक फार्म से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, इलाकाई तमाम फार्म्स के ऊपर बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत फैल रही होती है आपके जरिए, बर्ड्स के जरिए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ अशिया, गाड़ियों के जरिए। हफ्तावार आपका एक शेड्यूल होना चाहिए मुर्गी खाना के अंदर भी और बाहर भी जरासीम कुशी का। उसमें आपने कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं छोड़ना कि जिस जगह पे उस जरासीम कुश दवा के ड्रॉपलेट्स ना लगे हों, लेकिन ज़हन में रहे कि अंदर की जानब जो भी जरासीम कुश दवा आपने इस्तेमाल करनी है वो आपके बर्ड्स के लिए सेफ होनी चाहिए, महफूज होनी चाहिए। अंदर डोज हल्की हो, बाहर की जानब आप जो स्प्रे करते हैं उसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मल और बीमार बर्ड्स में आपको फ़र्क आना चाहिए। उसके लिए आपने रोज़ाना उनकी इंस्पेक्शन करनी है, रोज़ाना की बुनियाद पर उनका मुआयना करना है। कोई भी चीज़ जो बाहर से आपके पास आती है वो खुराक है या वैक्सीन है, दोनों की आपने बाकायदा तरीके से चेकिंग करनी है। खुराक के ऊपर किसी किस्म की ऐसा कोई जरिया, कोई ऐसी ग्रोथ नशोनुमा तो नहीं है कि जो हमारे बर्ड्स तक फंगस लेके जाए, जो हमारे बर्ड्स तक टॉक्सिन लेके जाए। ये भी बायोसिक्योरिटी का एक हिस्सा है। और एक अहम किस्म की सरगर्मी है कि जब भी बर्ड डाले, सारे का सारा बर्ड जो आपने प्लानिंग की हुई है एक ही मरतबा डलवाना है। ऐसा नहीं कि एक बर्ड आपने मार्च के महीने के पहले हफ्ते में डाला, उसी का दूसरा पोर्शन आपने दूसरे हफ्ते में भी डाल लिया। इससे क्या होगा कि आपके पास दो मुख्तलिफ एजेस, मुख्तलिफ उम्रों के बर्ड्स आएंगे। किसी एक चारदीवारी के अंदर, एक मुर्गी खाना के अंदर दो मुख्तलिफ एजेस को रखना, यह भी बायोसिक्योरिटी के खिलाफ है। सारा बर्ड जब आपने उठवाना है एक ही बार उठवाना है। दरमियान में ये जो नए परिंदे लाए जाते हैं इनको अपने फ्लाक में इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये होता है कि आप अपने पहले वाले फ्लाक के लिए बीमारियां लेके आ रहे हैं। लिहाजा क्वारंटीन का, करंटीना का आपको पता होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी बनती भी है तो बाकायदा तरीके से आपने 14 से 15 दिनों तक बर्ड्स को क्वारंटीन करके रखना है, अलग करके रखना है। उसके बाद अपने पुराने फ्लाक में आपने उसे मिक्स करना है। बर्ड को जब भी आपने हैंडल करना है बाकायदा तरीके से हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन के, स्ट्रेंजर्स को किसी भी कंडीशन में अपने बर्ड को पकड़ने नहीं देना। जहां पे आपने बर्ड्स रखे हुए उनके आसपास पानी ना खड़ा होने दीजिएगा, क्योंकि हशरात, मच्छर और दीगर ऐसे बीमारियां फैलाने वाले कैरियर वहां पे नशोनुमा पा रहे होते हैं जो करीब मौजूद आपके फ्लाक के लिए नुकसानदेह होते हैं। चूहे हों या दीगर जंगली परिंदे हों, ये भी आपके बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ अमराज लेके आते होते हैं। देखने में, सुनने में, समझने में ये एक तरद्दुद लगता होगा उन फार्मर्स को जिनको बायोसिक्योरिटी की समझ नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसको हम जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना कहते हैं। और इस मकसद के लिए आपको बाकायदा तरीके से अपने फार्म के अंदर और बाहर सफाई के उस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है जिसके तहत जरसूमों के फलने फूलने को, उनकी ग्रोथ को हम बाकायदा तरीके से रोक सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी दस्तयाब नहीं है तो आप बाजार से चूना लेके आएँ। चूने को बाकायदा तरीके से बुझाने के बाद जहां पे भी आपने बर्ड्स रखे हुए उनके अतराफ में एक हसार बना के, एक दायरा बना के इस चूने को बाकायदगी से वहां पे बिछाएं। 3 दिनों बाद या 4 दिनों बाद या हफ्ते के बाद जब आप मुनासिब समझें उसको चेंज करें। आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें, फीडिंग का, वाटरिंग का, लाइटिंग का और उसके अलावा हवा के गुजर का बाकायदा बंदोबस्त करवा लें, लेकिन जब तक आप अपने बर्ड्स की बायोसिक्योरिटी के वाले से संजीदा नहीं हो, फ्लाक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आ जाएगी। एक भी बर्ड अगर उसकी मोर्टेलिटी होती है, वो मरता है, तो बाकायदा तरीके से उसका डिस्पोजल कीजिएगा। दूर कहीं पे ले जाके गड्ढा खोद के उसको वहां पे उसके ऊपर मट्टी डालनी है, हो सके तो उसके साथ वहां पे चूना ऊपर बिखेर दें ताकि इसको दूसरे वाइल्ड बर्ड्स ना खाएं। इसके जुर्सुम में जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है वो दूसरे जानवरों, परिंदों में जाके किसी और के फार्म पे ना पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।